Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. And today in this session मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए so that कि जो कंसेप्ट्स हमने सीखे हैं उनको आप अप्लाई कर सकें इन न्यूमेरिकल्स में. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉज दिस वीडियो और जिस टाइम पे पॉज होगा आप ट्राई करेंगे इस न्यूमेरिकल को. जब जैसे ही न्यूमेरिकल स्क्रीन पे फ्लैश होगा पॉज करिए और ट्राई करिए. इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच कि जो अप्रोच मेथड मैं यूज कर रहा हूं क्या आप भी वही यूज कर रहे हैं, और अगर आप वो अप्रोच नहीं यूज कर रहे देन ट्राई टू लर्न कि मैंने क्या अप्रोच यूज की थी एंड हाउ यू कैन इंप्रूव, राइट? बिकॉज इट इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस. बाय प्रैक्टिस यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ टू अ लॉट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलिए, एंड इट इज find the magnetic flux linked with a rectangular coil of size 6 cm into 8 cm placed at right angle to the magnetic field of this 0.5 Weber per meter square. That means हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को रखा गया है, ठीक? और वो क्या पूछा है कि फ्लक्स निकालो. इट इज वेरी सिंपल यार. फ्लक्स हमें पता है क्या होता है. फ्लक्स इज B डॉट A. कैन वी फाइंड फ्लक्स नाउ? यस. देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था. अगर हम कंसेप्ट को रिव्यू करें, ये हमारे पास मान लीजिए एक एरिया है और यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो यहां से हम क्या कहते थे, फ्लक्स इज B डॉट A. यही होता था. और अगर ये परपेंडिकुलरली रखा गया है तो सिंपली BA हो जाता था. तो यहां पे तो परपेंडिकुलरली ही रखा गया है, हमें और सिंपल बना दिया गया है. तो देखिए तो फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, इट इज B इंटू A. व्हाट इज B? इट इज मैग्नेटिक फील्ड. कितनी दी गई है आपको, देखिए ढूंढिए कहां है, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं. व्हाट यू कैन से अबाउट एरिया, एरिया 6/8 यानी कि 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 इंटू 10⁻² इंटू 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻². राइट? तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हम इसको कट कर देते हैं, यह आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर, और वी कैन से 2.4 मिली वेबर. So this will be the answer to this question. Flux will be 2.4 milliweber. Alright, so this way we can solve it very easily. तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, it will be 2.4 milliwebers. Right guys? चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which says magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into the paper is varying with the relation this. मतलब now flux is varying with time. और जरा याद करिए क्या कहता था हमारा फैराडेज लॉ, अगर फ्लक्स टाइम के साथ वेरी होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी. एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला, मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू n d phi by dt. यही तो कहता था, मॉड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू n d phi by dt. यहां पे क्या नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई बात की जा रही है? नो, दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होंगे, 1. अगर आपको कहा गया है नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं तो ठीक है. अगर कुछ नहीं दिया हुआ, एज्यूम नंबर ऑफ टर्न्स टू बी 1, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुए, 1. What you can say about d phi by dt? क्या हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. तो लेट अस फाइंड d phi by dt. जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 10t प्लस 10. तो यहां से हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ईएमएफ इज d phi by dt which is 10t प्लस 10. इसका मतलब जो मेरी ईएमएफ है वो भी टाइम पे डिपेंड कर रही है. ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ईएमएफ भी चेंज होती जाएगी. तो इसीलिए वो कह रहा है बताओ कि ईएमएफ एट t इक्वल टू 5 क्या होगी. तभी वो t इक्वल टू 5 पे ईएमएफ पूछ रहा है. तो यहां पे t को 5 पुट करिए, बट यू विल गेट 50 प्लस 10 एंड इट विल बी 60 वोल्ट्स. तो ईएमएफ आ जाएगी हमारी 60 वोल्ट्स. राइट? तो ईएमएफ जो होगी इट विल बी 60 वोल्ट्स. राइट? तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज अ स्ट्रेट कंडक्टर 1 मीटर लॉन्ग. यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 1 मीटर.
जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाए साथ साथ ड्रॉ करते जाइए, ठीक। मूव्स एट राइट एंगल्स टू बोथ इट्स लेंथ एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के और अपनी लेंथ के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो मान लो ऐसे, इसका क्या मतलब था, इनवर्ड्स टू द प्लेन। डॉट का क्या मतलब था, आउटवर्ड्स टू द प्लेन, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। सो दिस इज बी एंड इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइक दिस इज द वेलोसिटी, ठीक। द स्पीड ऑफ कंडक्टर इज 2 मीटर पर सेकेंड, वी हमें दी हुई है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, ये हमें कितनी दी गई है, 1 टेस्ला। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन वोल्ट्स। पहले एक चीज बताओ, इधर ईएमएफ कहां से आएगी, तो थोड़ा सा रिकॉल करिए, एक चीज है जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। वो क्या कहती है, मोशनल ईएमएफ कहती है कि एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, कब, जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर विद सम वेलोसिटी v। तो यहां से व्हाट वी से दैट ईएमएफ E इज BLV, और इस ईएमएफ को हम कौन सी ईएमएफ कहते थे, मोशनल ईएमएफ। इसको कौन सी ईएमएफ कहते थे, मोशनल ईएमएफ, राइट। ये थी हमारी मोशनल ईएमएफ। तो चलिए जरा यहां से मोशनल ईएमएफ हम जरा फाइंड कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी ये, बी हमें कितनी गिवन है, 1, लेंथ कितनी है 1, वी कितनी है 2, तो बहुत सिंपल है, ईएमएफ आ जाएगी 2 वोल्ट्स, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ हमें यहां पे ये ध्यान रखना था कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, राइट, और इसे हमें कैसे अप्लाई करना है। बट इसके साथ साथ जरा इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, फिंगर्स को हम करते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को करते थे वेलोसिटी की डायरेक्शन में। पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ ऊपर की तरफ आएगी, अगर इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो ऊपर की तरफ होगा, लाइक दिस, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ का E = BLV, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, and let us see the next question which says magnetic flux of 5 microvepers। कुछ नहीं है, सबसे पहले लिख लीजिए जो जो दिया जा रहा है, फ्लक्स कितना है, 5 माइक्रोवेपर। माइक्रोवेपर मींस 5 into 10⁻³ वेपर। When a current of 1 milliampere flows through it, ठीक, करंट हमें कितना दिया गया है, 1 एम्पियर। What is the self-induction of the coil, self-inductance of the coil? रिकॉल करिए, हमने कंसेप्ट सीखा था दैट phi is equal to Li होता है, where L is what, inductance, L is inductance। तो यहां से कैन वी से L will be phi by I, we can very easily say phi हमें कितना गिवन है, it is 5 into 10⁻³ अपॉन करंट है 1, तो हम यहां से क्या कहेंगे, इंडक्टेंस विल बी 5 मिली हेनरी, राइट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इट इज नॉट कि आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल होते हैं, मुश्किल क्या होता है, न्यूमेरिकल्स को डीकोड करना, कि जब आप उनको डीकोड करना कि क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स को डीकोड करना आ जाए तो ये सभी चीजें बहुत ही सिंपल है। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्लक्स निकालना, फ्लक्स दिया गया है, करंट दिया गया है, सिर्फ ये क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं याद तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी फॉर्मूलाज के एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, राइट। तो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे ये। ऑलराइट गाइस, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स आप अपने लेवल पे ट्राई करिए। इफ यू फील कि आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड यू कैन आस्क योर डाउट देयर, राइट। और वहां से आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स, रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आई एम गोइंग टू सॉल्व देम, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। सो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।